ओम शांति। 24 नवंबर 2023। सुनते हैं आज की मुरली से सभी मुख्य बिंदुओं को रिवाइज करने एवं याद करने हेतु प्रश्न एवं उसका उत्तर। पहला प्रश्न है, तुम्हारी सच्ची बात का तीर कब लगेगा? तुम्हारी सच्ची बात का तीर कब लगेगा? उत्तर है, जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। दूसरा प्रश्न, तुम्हें किसका संग मिला है इसलिए सच्चे बनो? तुम्हें किसका संग मिला है इसलिए सच्चे बनो? उत्तर है, सत्य बाप का। अगला प्रश्न, कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है, सच बोलने से ही क्या होगी? कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है, सच बोलने से ही क्या होगी? उत्तर है, उन्नति। अगला प्रश्न, तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है, क्यों? तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है, क्यों? उत्तर, अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न, तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है, उनका प्यार क्या है? तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है, उनका प्यार क्या है? उत्तर है, उनका प्यार ही यह है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण की महिमा है 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न। उनकी भेंट करते हैं किससे? श्री कृष्ण की महिमा है 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न। उनकी भेंट करते हैं किससे? उत्तर है, चंद्रमा से। अगला प्रश्न, किसकी भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे? किसकी भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे? उत्तर है, परमात्मा की। अगला प्रश्न, परमात्मा का कर्तव्य ही अलग है, वह है किसको जन्म देने वाला रचयिता? परमात्मा का कर्तव्य ही अलग है, वह है किसको जन्म देने वाला रचयिता? उत्तर है, गीता को। अगला प्रश्न, गीता के ज्ञान व राजयोग से ही कौन क्रिएट होते हैं? गीता के ज्ञान व राजयोग से ही कौन क्रिएट होते हैं? उत्तर है, देवताएं। अगला प्रश्न, मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को क्या करना पड़ता है? मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को क्या करना पड़ता है? उत्तर है, बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है। अगला प्रश्न, भगवान तो एक ही है
कौन? भगवान तो एक ही है, कौन? उत्तर है परमपिता परमात्मा शिव। अगला प्रश्न, ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप क्या रचते हैं? ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप क्या रचते हैं? उत्तर है ब्राह्मण। अगला प्रश्न, तीनों काल आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता है और तीनों लोक अर्थात क्या? तीनों काल आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता है और तीनों लोक अर्थात क्या? उत्तर है तीनों लोक अर्थात मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। अगला प्रश्न, जब सद्गति मिल गई फिर क्या बुद्धि से गुम हो जाती है? जब सद्गति मिल गई फिर क्या बुद्धि से गुम हो जाती है? उत्तर है यह नॉलेज। अगला प्रश्न, सबका सद्गति दाता वह एक ही है, वह पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। पुनर्जन्म शुरू हुआ कब से? सद्गति दाता वह एक ही है, वह पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। पुनर्जन्म शुरू हुआ कब से? उत्तर है सतयुग आदि से। अगला प्रश्न, सतयुग आदि से कलयुग अंत तक कितने जन्म लेते हैं? सतयुग आदि से कलयुग अंत तक कितने जन्म लेते हैं? उत्तर है 84। अगला प्रश्न, जिसने यह गीता लिखी उसको क्या नहीं कहेंगे? जिसने यह गीता लिखी उसको क्या नहीं कहेंगे? उत्तर है त्रिकालदर्शी। अगला प्रश्न, जब सब शास्त्र रांग हों तब ही बाप आकर राइट सुनाए, बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? जब सब शास्त्र रांग हों तब ही बाप आकर राइट सुनाए, बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर है इसलिए उन्हें सत कहा जाता है। अगला प्रश्न, जैसे रचता शिव परमात्मा को कहते हैं, ऐसे ही किसको रचता कहा जाता है? जैसे रचता शिव परमात्मा को कहते हैं, ऐसे ही किसको भी रचता कहा जाता है? उत्तर है ब्रह्मा को भी। अगला प्रश्न, नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती है उनको दुख मिल नहीं सकता, क्यों? नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती है उनको दुख मिल नहीं सकता, क्यों? उत्तर है क्योंकि वह तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया। अगला प्रश्न, दुख आत्मा ही भोगती है, आत्मा को क्या कहना रांग है? दुख आत्मा ही भोगती है, आत्मा को क्या कहना रांग है? उत्तर है निर्लेप। अगला प्रश्न, समझो प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको भी बता सकते हैं क्या?
समझो, प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको भी बता सकते हैं क्या? उत्तर है, उनको भी बता सकते हैं कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उस आत्मा को दुख हुआ। अगला प्रश्न, कृष्ण को भी कोई गाली दे न सके, बरोबर गालियां अभी मिल रही हैं किसको? कृष्ण को भी कोई गाली दे न सके, बरोबर गालियां अभी मिल रही हैं किसको? उत्तर है, शिव बाबा को नहीं, इस साकार को। अगला प्रश्न, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, किससे मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, किससे मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। उत्तर है, पापों से। अगला प्रश्न, ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, क्या नहीं? ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, क्या नहीं? उत्तर है, आराम पसंद नहीं। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, किससे मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, किससे मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। अच्छा, ओम शांति।